माँ गरुर्विष्णु गरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम वंदे तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। आज आपको वट सावित्री की कथा सुना रही हूँ। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट अमावस कहते हैं। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य एवं कल्याण की कामना से यह व्रत करती है। इस दिन बड़ के पेड़ की जल, मौली, रौली, चावल, गुड़, भीगे हुए चने, फूल से पूजा की जाती है। उसके बाद दक्षिणा चढ़ाकर और धूप दीप करते हैं। फिर मौली के साथ कच्चा सूत मिलाकर बड़ के लपेट कर फेरी लगाते हैं। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहनते हैं और कहानी सुनते हैं। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज सहित पूजा की जाती है। तत्पश्चात फल का भक्षण करना चाहिए। यह व्रत करने वाली स्त्रियों का सुहाग अचल होता है। सावित्री ने इस व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से भी जीत लिया था। सुवर्ण या मिट्टी से सावित्री, सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिमा बनाकर धूप, चंदन, दीपक, फल, रौली, केसर से पूजन करना चाहिए तथा सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। अब कथा है। एक समय की बात है कि भद्र देश में अश्वपति नामक महान प्रतापी और ज्ञानी राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। राजा ने पंडितों से पुत्र योग के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हे राजन, आपके पुत्र योग तो नहीं है, परंतु एक कन्या होगी और वह भी 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, चाहे कन्या ही हो, लेकिन मुझे कोई निसंतान तो नहीं कहेगा। पंडितों के कहे अनुसार राजा ने यज्ञ करवाया, वट सावित्री का व्रत रखा। उसी के प्रताप से कुछ समय पश्चात उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। समय बीतता गया, कन्या बड़ी होने लगी। जब सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया तो उसने द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति के रूप में वरण कर लिया। इधर यह बात जब ऋषि नारद को ज्ञात हुई तो वे राजा अश्वपति के पास आकर बोले, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा है, लेकिन वह अल्प आयु है। 1 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति उदास हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसी अल्प आयु व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं है, इसीलिए तुम कोई और वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक बार ही करती है, अतः अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार करूँगी। सावित्री के निश्चय को सुनकर नारद जी ने अश्वपति को समझाया कि तुमको सावित्री का विवाह सत्यवान से ही कर देना चाहिए। इतना कहकर नारद जी अपने स्थान को चले गए। राजा अश्वपति विवाह का समस्त सामान और कन्या को लेकर वृद्ध सहित उसी वन में गए जहाँ राजऋषि ने से नष्ट अपनी रानी और राजकुमार सहित एक वृक्ष के नीचे द्युम्नसेन रहते थे। अंत तात्कत्वा विधि विधान पूर्वक सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हो गया। वन में रहते हुए सावित्री अपने सास ससुर की खूब सेवा करने लगी। समय व्यतीत होता गया, लेकिन सावित्री नारद जी की भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए एक एक दिन गिनती जा रही थी। उसने जब पति का मरण काल समीप जाते देखा, तब 3 दिन पहले से ही वह उपवास करने लगी। तीसरे दिन उसने पितृदेवों की पूजा की। वही दिन नारद जी का बतलाया हुआ था। उस दिन जब सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन जाने को तैयार हुआ तो सावित्री ने भी अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर उसके साथ वन को चली गई। वन में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही वृक्ष पर चढ़ा तो उसके मस्तिष्क से में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष के नीचे उतरकर सावित्री की गोद में लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पाश लिए यमराज खड़े हैं। प्रथम तो यमराज ने सावित्री को ईश्वरीय नियम सुनाया और उसके बाद सत्यवान के अंगुष्ठा प्रमाण जीवन को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे चली। जब बहुत दूर तक सावित्री यमराज के पीछे चलती रही, तब यमराज ने कहा, हे पति परायणे, जहाँ तक मनुष्य का साथ दे सकता है,
वहाँ तक तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम वापस घर लौट जाओ। यह सुनकर सावित्री बोली, यमराज, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहीं मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज ने सावित्री को धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने वर मांगा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें दिव्य ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री उनके पीछे चलती हुई बोली, भगवान, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हों वहाँ उनके पीछे चलने में मुझे कोई श्रम या कष्ट नहीं हो सकता। एक पतिपरायण होना मेरा कर्तव्य है, दूसरे आप धर्मराज हैं, अतः सत्य पुरुषों का समागम थोड़े पुण्य का फल नहीं है। सावित्री की ऐसे धर्म एवं श्रद्धायुक्त वचन सुनकर यमराज ने पुनः वर मांगने को कहा। तो सावित्री ने वर मांगा कि मेरे ससुर द्युमत्सेन का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अडिग रही। सावित्री की पति भक्ति और निष्ठा देखकर यमराज द्रवीभूत हो गए। उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगते हुए कहा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को अपने पास से मुक्त कर दिया और वह अदृश्य हो गए। सावित्री वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। इस सब से सावित्री के अनुपम व्रत की कीर्ति समस्त देश में फैल गई। बोलो वट सावित्री की जय हो, सावित्री की जय हो, यमराज की जय हो, सत्यवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।